एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में सेल वॉल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। हम लोग जान लेते हैं सेल वॉल होता क्या है। देखो, सेल वॉल क्या होता है, ये आपकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी प्लांट सेल की, ठीक है। और ये एब्सेंट होती है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। देखो, मैंने यहाँ पे लिख देना है प्लांट सेल की ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, कौन, सेल वॉल, ठीक है। और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, ये बात आपको ध्यान से रखना है याद, ठीक है। और ये सिक्रीट होती है, इट इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। ये किससे सिक्रीटेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, दैट इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो ये लिखा क्या है, द सेल वॉल इज प्रोटेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, एंड स्ट्रक्चरल लेयर दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। मैंने जैसे बताया प्लांट सेल की ये आउटर लेयर होती है, इस तरीके से और भी कई तरह की सेल होती है, किसमें किसमें, जैसे प्लांट सेल में, फंगल सेल में, एंड सम बैक्टीरियल सेल, इनके पास तो सेल वॉल है ना। तो इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेरी, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं जो वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, बट इनका जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट को, प्रोटेक्शन को, और मेंटेन करता है सेल शेप को। ये सबके ही प्राइमरी फंक्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, अगर प्लांट सेल है, प्लांट सेल से आप सेल वॉल निकाल दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अगर हमने प्लांट सेल से सेल वॉल को निकाल देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और अगर इसी प्रोटोप्लास्ट से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दें, प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और अगर इसी प्रोटोप्लाज्म से हम लोग न्यूक्लियस निकाल देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। और अगर इसी साइटोप्लाज्म से हम ऑर्गेनल्स निकाल दें तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और इस साइटोसोल में आपका क्या बचेगा, इसमें बचेगा आपका वाटर एंड सॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। ये मैंने बस आपके नॉलेज के लिए बताया है, इसका इसमें कोई काम नहीं है, अगर लिखोगे तो ठीक है। ये 1-1 नंबर के आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो अब अभी हम बात करें, जो सेल वॉल होती है हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म, द बेस ऑफ थिकनेस एंड केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के तरीके से जो सेल वॉल होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक तो आप अगर बात करो कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है तो उसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन कंटेन होता है। जो सेल वॉल होती है उसके बाद डिफरेंट फॉर्म होती है, किसके बिहाफ पर, बेस ऑफ थिकनेस के एंड उसके केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरियल सेल, जिसमें सेल वॉल क्या होगा, इसमें सेल वॉल जो होती है वो कंटेन करती है पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन, ठीक है। वो आगे मैं पढ़ाती हूँ। अब देखो इसमें, अब हम लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट पढ़ लेते हैं कंपोनेंट को। प्लांट सेल, इसमें कितने तरीके के होंगे, एक आपका होगा प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लोग फर्क देख लेते हैं क्या होता है, फर्क से याद करते हुए चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसको हम लोग ट्रू सेल वॉल कहते हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये सारी ही जो है सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग प्राइमरी सेल वॉल को हमेशा ट्रू सेल वॉल कहते हैं। और अगर हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो ये ट्रू सेल वॉल नहीं होती है, ये कुछ में प्रेजेंट होती है, सम प्लांट सेल, ठीक है। ये कुछ ही प्लांट में अवेलेबल होती है, बट प्राइमरी वाली आपकी सब में अवेलेबल होती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये डेवलप्ड होती है न्यूली ग्रोइंग सेल में, जो नए आपके जो है सेल ग्रो हो रहे हैं तो उसमें ये प्राइमरी सेल वॉल होती है। तब के जो है ये जो आपकी सेकेंडरी है ये कुछ में होती है, बट ये न्यूली ग्रोइंग प्लांट सेल में नहीं होती है, ये क्या होती है, मैच्योर सेल में होती है। किस में होती है, मैच्योर सेल में, ठीक है। इतनी बात ध्यान होगी।
फिर हम बात करेंगे जब ये न्यूली होती है और न्यूली ग्रोइंग सेल में होती है तो ऑब्वियस ही बात है ये मुलायम होगी, सॉफ्ट होगी, तो ये थिक एंड रिजिड होगी, ठीक है। और तब के जो है आपकी ये सेकेंडरी वाली होगी ये मोर थिक एंड रिजिड होगी, ये बहुत टफ होती है, ठीक है। और आपके अगर हम इसमें प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो ये कंपोज्ड होती है बाय सेल्यूलोज, किसके द्वारा, ये ज़्यादातर सेल्यूलोज के द्वारा कंपोज होती है, जिसमें कुछ जो है आपके डिपोजिशन होते हैं जैसे पेक्टिन हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, ये सब ठीक है आ जाएगा। और आप अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो ये कंपोज्ड होती है इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, किससे होती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, ठीक है। और इसमें जो है वैक्स जो आ जाएगा आपका, और सिलिका आ जाएगा आपका, लिग्निन आ जाएगा आपका, देखो लिखा है लाइक लिग्निन विच ऐड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, ये बात आपको क्लियर हो गई। सो अब हम लोग बात करेंगे फंगल सेल वॉल की। फंगल सेल वॉल में देखो एक आपका काइटिन है, एक आपका ग्लूकेन्स एंड मेनेंस है। तो काइटिन क्या होती है, ये प्राइमरी इसका कंपोनेंट होता है फंगल सेल वॉल का, ये काइटिन होता है इसका, ठीक है। और ये टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर से बनी होती है, ठीक है। और काइटिन क्या करती है, फंगल सेल को स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है। और ग्लूकेगॉन का क्या होता है, ये फंगल सेल वॉल ऑल्सो कंटेन अदर कार्बोहाइड्रेट, ये और भी अदर कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं जैसे कि ग्लूकेन्स एंड मैनन्स, जो क्या इनका काम क्या होता है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे अब बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल मैंने बताया था पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो एक पेप्टाइडोग्लाइकेन, एक आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया सेल होती हैं जिसमें जो है सेल वॉल जो होती है कंपोज होती है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो किससे बना होता है, शुगर एंड अमीनो एसिड से। और ये प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन को, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव में क्या एंड ग्राम नेगेटिव में क्या, तो बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये बेस्ड होती है उनके रिएक्शन पे, जो स्टेनिंग टेक्निक हम लोग करते हैं तो उसमें उसको हम लोग कहते हैं ग्राम स्टेन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ये थिक होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर पे, ठीक है। वाइल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है हैव एन एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक। सो अब नेक्स्ट है इसके फंक्शन को हम लोग जान लेते हैं। फंक्शन में आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा, ये सपोर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है, एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा, यानी इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है सेल वॉल का, ये जो है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड सपोर्ट करता है किसको, सेल को। ये प्रिवेंट करता है सेल को फ्रॉम बर्स्टिंग अंडर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेल्प मेंटेन सेल शेप। मतलब ये जो है जब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जब अंदर ये पानी अब्जॉर्ब करता है तो ये मेंटेन करता है कि ये बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। उसके मेंटेन करता है उसके सेल को, सेल शेप को, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, शील्डिंग द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। उसके जो ये अगर मैकेनिकल डैमेज होता है तो एक शील्ड प्रोवाइड करता है पैथोजेंस एंड एनवायरनमेंट स्ट्रेस से, ताकि इसमें कोई भी जो है पैथोजन स्ट्रेस एंटर ना कर पाए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर अपटेक, और ये जो है परमेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल कंट्रोल, जो परमेबिलिटी होती है सेल वॉल की वो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स और वाटर अंदर आ रहा है और कैसे जा रहा है, इस चीज़ की परमेबिलिटी को ये कंट्रोल करता है। और ये हेल्प करेगा रेगुलेट टर्गर प्रेशर को एंड प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर इनटेक, और ये प्रिवेंट कर देगा ऐसा ना हो कभी देखो अगर जो है कोई किसी सेल वॉल में अगर किसी की डैमेज हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पानी में पड़ा हो तो वो डैमेज हो जाता है, सड़ जाता है। तो ये सेल वॉल क्या करेगा, उसकी जो है वाटर अपटेक को यानी एक्सेस ऑफ वाटर वो ना ले ले, इस चीज़ को वो मेंटेन करता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। अब जब वाटर का इंटेक अपटेक हो रहा है तो अब इसे ट्रांसपोर्ट भी होगा ना, तो जो प्लांट सेल होता है इसमें प्लाज्मोडेटा होता है, ये एक चैनल है, ठीक है, किसका, सेल वॉल में। ये कनेक्ट करता है एडजस्ट सेल्स को और ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ आयंस को, किसको, मूवमेंट ऑफ आयन, न्यूट्रिशन एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बिटवीन द सेल, ठीक है। और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। कुछ केसेस में क्या होता है, सेल वॉल प्ले करते हैं एक ऐसा रोल जिसमें सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है एंड रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है एंड डिफेंस मैकेनिज्म भी इसमें होगा। जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो क्या कंटेन करती है, वो लिग्निन एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को मतलब उनके पास कंपाउंड होते हैं जो कि
क्या करेंगे, हार्बीवोर्स एंड पैथोजन से डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब क्या होगा, द इलास्टिसिटी ऑफ द सेल अलाउज, जो सेल में इलास्टिसिटी होती है वो अलाउ करता है प्लांट सेट को एक्सपेंड होने में, इलोंगेट होने में, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है वो एक्सपेंड हो गए तो उस जगह का सेल वॉल ही गायब हो गया, नहीं। तो इनकी इलास्टिसिटी इस चीज़ पे है, उस पर हेल्प करेगी, जब वो पेड़ लंबा होगा या इलोंगेट होगा या एक्सपेंड होगा, जब उसकी ग्रोथ हो रही होगी, तो ये वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट में, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें समरी में, तो सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्योंकि ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है वेरियस फंक्शन रोल्स को सेल्स में, प्लांट में, एंड वो बैक्टीरिया में इसकी कंपोजिशन एंड फंक्शन जो होते हैं अडॉप्ट करे जाते हैं स्पेसिफिक नीड के टाइम पे। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है और ये मेंटेन करते हैं सेल की हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी को, ठीक है। और आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट अगर मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।